एवरीवन, माय नेम इज अलीशा परवीन। आज हम देखेंगे हरास आयोजन खाता के कुछ और क्वेश्चन। आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा हरास आयोजन खाता प्लस हमारा उसमें घट्टी शेष पद्धति से डेप्रिसिएशन लगेगा। तो चलिए आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 1 अक्टूबर 1998 को एक मशीन 1,20,000 रुपये में क्रय की गई तथा इसकी स्थापना पर 8,000 खर्च किए। हमने ये जाना था पहले ही वीडियो में कि जब हम किसी भी स्थायी संपत्ति को खरीदते हैं और उसे स्थापना करते हैं या उसे चालू अवस्था तक लाने में जो भी खर्च होते हैं उसे हम मशीन की लागत में जोड़ते हैं। मतलब ये 1,20,000 में 8,000 हमारा जुड़ जाएगा। घट्टी शेष पद्धति के अनुसार 10% वार्षिक दर से मतलब हर साल हरास लगाया जाता है। प्रति वर्ष 31 दिसंबर को खाते बंद किए जाते हैं। 1 जुलाई 2001 को मशीन 52,000 में बेच दी गई। मशीन खाता और हरास आयोजन खाता सभी वर्षों के लिए तैयार करना। तो हरास आयोजन खाता में ही हमारा मेन डेप्रिसिएशन का अमाउंट लगता है, जमा होता है। मशीन खाता में तो नॉर्मल हो जाता है। तो चलिए हम इन्हें इस क्वेश्चन को बना के रखा है तो देखते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले मशीन खाता बनाए हैं। तो हमारे यहाँ मशीन खाता में हम मशीन खरीदेंगे तो वो डेबिट हो जाएगा और हमारा कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा ये रोकड़ खाता से। तो 1998 में 1 अक्टूबर को हमने खरीदा 1,20,000 का मशीन था और 8,000 उसका स्थापना में था। तो ये इसकी लागत में जुड़ जाएगा और टोटल हमारा कितना हो गया 1,28,000 रुपये। 1,28,000 रुपये 1998 31 दिसंबर को शेष पूरा ट्रांसफर हो जाएगा। क्योंकि ये हरास आयोजन खाता के हिसाब से बनाया जा रहा है तो पूरा ही शेष ट्रांसफर होगा। इसका डेप्रिसिएशन हमारा कहाँ लगेगा, अलग से हरास आयोजन खाते में लगेगा। तो हमारा हरास आयोजन खाता एक तरीके का दायित्व है तो उसका बैलेंस क्रेडिट होता है और हमारा जो डेप्रिसिएशन या हरास खाता डेबिट होना था वो खर्चा है वो डेबिट होगा ही। तो हमारा 1998 31 दिसंबर साल के लास्ट में लगेगा। तो हरास खाता को क्योंकि उसके क्रेडिट साइड आया है, क्योंकि हरास आयोजन खाता क्रेडिट हुआ है लिखे हमने। और यहाँ पे 1,28,000 का 3 महीने का हम लगाएंगे क्योंकि ये 1 अक्टूबर को खरीदा गया है। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीना हुआ और 10% इसमें डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 1,28,000 का हम 10% निकाल देंगे तो हमारा आ जाएगा 32। अब वैसे ही ये पूरा ट्रांसफर हो जाएगा 31 दिसंबर को। अब इसका शेष हमारा 1999 को 31 दिसंबर को आएगा 3,200 रुपये। अब यहाँ पे हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैसे हो जाएगा, जो हमारा 1,28,000 रुपये पहले था अब उसमें हमारा ये 3,200 रुपये माइनस हो जाएगा। तो हमारा वैल्यू बच जाता है 1,24,800 रुपये। इसमें हम पूरा 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो हमारा आ जाएगा 12,480 रुपये, जो कि हमने लिख दिया। अब 12,480 और पहले का 3,200 रुपये दोनों हम प्लस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 15,680 रुपये, जो कि ट्रांसफर हो जाएगा। अब फिर से हमारा ये 2,000 को ट्रांसफर होगा, पहला का 15,680 और ये हमारा 1,28,000 में 15,680 हम माइनस कर देंगे। जितना भी आएगा उसमें 10% लगाएंगे तो हमारा आ जाएगा 11,232। फिर ये ट्रांसफर हो जाएगा। तो 2001 में हम क्या कर रहे थे, मशीन को हम बेच रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा शेष तो आया है 26,912 रुपये। इसमें हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें 1 जुलाई 2001 को हम 52,000 का मशीन बेच रहे हैं। तो हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो 1 जुलाई को जब हम आएंगे तो इसमें हम 6 महीने का लगाएंगे क्योंकि ये दिसंबर वाला है। तो हमारा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून और 1 जुलाई को तो हम बेच ही रहे हैं। तो हमारा 1,28,000 में ये 26,912 माइनस हो जाएगा और उसमें 6 महीने का 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो हमारा आ जाएगा 5,054 रुपये 4 पैसा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे हमने 12,000 रुपये पहले ही शेष ट्रांसफर किया था वो 1999 1 जनवरी को आया, वो वैसा ही पूरा उसका मूल लागत से ट्रांसफर हो रहा है क्योंकि आयोजन खाता है। 2,000 के भी उसमें 1,28,000 हुआ। लेकिन जब 2001 को जब 1 जनवरी को हमारा आया तब हमारा 1 जुलाई को ये बिक रहा है इस ईयर। तो हमारा क्या हो जाएगा, मशीन जा रहा है तो वो क्रेडिट और उसके बदले में हमें 52,000 रुपये में रहे तो रोकड़ डेबिट हो जाएगा 52,000 से। अब इसमें हमारा हरास लगेगा। तो यहाँ पे आपका एंट्री हमने जैसे पहले देखा था कि हरास आयोजन क्रेडिट होता है और हरास डेबिट होता है। तो यहाँ पे जब हम मशीन बेचेंगे तो मशीन को पूरा हम क्रेडिट कर देंगे जितना हमारा आयोजन का पैसा में जमा है और हम क्या देंगे, हरास आयोजन खाता जो क्रेडिट था उसे डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने हरास आयोजन खाता डेबिट किया है मशीन खाता से तो हम उसके डेबिट साइड में आए हैं और ये जो टोटल हमारा अमाउंट बना है डेप्रिसिएशन का उसे लिख दिए है। अब क्योंकि मशीन क्रेडिट हुआ है और हरास आयोजन डेबिट हुआ है तो हम मशीन के क्रेडिट साइड में आएंगे और पूरे डेप्रिसिएशन का अमाउंट लिख देंगे। तो ये हमारा 1,28,000 से 52,000 जो विक्रय मूल्य है उसे घटाएंगे और यहाँ पे हमारा 31,996.4 पैसा घटाएंगे जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है। तो हमारा मशीन बेचने से हानि आ जाएगा इतना, क्योंकि हमारा लाभ हानि खाता यहाँ पे डेबिट हुआ है। मतलब हमारा हानि हुआ तो हानि हमेशा डेबिट होता है। तो डेबिट हुआ और मशीन की वजह से हानि हुआ तो वो हमें कर देंगे क्रेडिट। अब यहाँ पे हमारा आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने कुछ कैलकुलेशन किया है। कार्यविधि में हमने बेची गई मशीन पर हानि की गणना की है। बेची गई मशीन का मूल लागत 1/8/1998 को 1,28,000 था। विक्रय मूल्य 52,000 रुपये। 1/8/1998 को हमारा 1/7/2001 तक का जितना डेप्रिसिएशन है कुल हरास कितना 31,966.4 पैसा। अब हमने ये दोनों एक साथ प्लस किया क्योंकि उसमें वो माइनस होगा। तो हमारा यहाँ आ चुका है 83,966.4 पैसा और इसके हमने माइनस किया है तो हमारा हानि आ चुका है